साथियों जोहर, आज हम हमारा पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है चाईबासा, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूर हम लोग तय करके आए हैं और एक कुछ न्यूज़ को हम लोग खोज में आए हुए थे और उस कड़ी में हम लोग को समझ में आया कि यहाँ कायरपल एक गांव है जो मझगांव प्रखंड के अंतर्गत आती है। और वहाँ पे जब आकर के हमने देखा तो यहाँ एक बाज़ार लगी हुई थी और उस बाज़ार का हम लोग जब इच्छा जाहिर की इस बाज़ार को देखने का और टटोलने का और समझने का मैंने यहाँ प्रयास किया, तब ये काफ़ी विचित्र चीज़ मुझे समझ में आया। काफ़ी वर्गों में बटा हुआ, अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ, वर्ग में बटा हुआ हमें महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें मुख्यतः मैं यहाँ देख करके एनालिसिस कर पाया, विश्लेषण कर पाया। पहला चीज़ यहाँ कि हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे ज़मीन है, हमारे क्षेत्र है, पूरी तरह से 99% लोग हमारे लोग हैं इस खैरपल क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, इस पूरे प्रखंड में। और अब जब हमें इस मार्केट का जब मैंने एनालिसिस किया और विश्लेषण करने का कोशिश किया, तब ये समझ में आया कि एक तरफ हमारे जो लोग हैं इस मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ बेच रहे हैं लेकिन हंडिया दारू बेच रहे हैं। जो आप देख सकते हैं उधर, आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र जो है सिर्फ हमारे आदिवासी लोग हैं और हंडिया दारू ही बेच रहे हैं। दूसरा वर्ग जो आती है, यहाँ हमारे लोग ही हैं जो पत्ता, दतून और वनोत्पाद जैसे चीज़ों को यहाँ बेच रहे हैं, जो बहुत नॉमिनल प्राइस पर शायद बेच रहे होंगे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तीसरा जो वर्ग है, बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो लोग बाहर से जयंतगढ़ से आए हुए हैं, मझगांव से आए हुए हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उन लोग का इस मार्केट में पूरी तरह से बहुलता है। मार्केट को जो कैप्चर किए हुए हैं, लगभग उन्हीं लोग का 70% इस मार्केट को कब्जा किए हुए हैं। तो यहाँ सवाल ये उठती है कि हमारा मार्केट है, हमारा क्षेत्र है, हमारा ज़मीन है, हमारा बहुलता है, हमारे ग्राहक भी हैं, हमारे खरीदने वाले भी हमारे हैं, फिर भी हमारे क्षेत्र में हमारे बेचने वाले लोग क्यों नहीं उठते हैं? सवाल हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ जब मैंने पूछा, ड्यूरेबल वस्तु, जो टिकाऊ वस्तु है बेचने वाले, कपड़ा लता और चप्पल, ये तमाम जो चीज़ें हैं बेचने वाले, एक पूंजीपति वर्ग जो के रूप में जो उभर रहा है, जो मुसलमान लोग हैं और ये बहुत अच्छी तरह से वो लोग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ जो हंडिया दारू बेचने वाला काम हमारे लोग हैं, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग कब तक हंडिया दारू बेच करके हम अपने लोगों को कितना आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं? तो इस पर हम लोग को सोचना पड़ेगा। और हम जब भी हम घुसने के बाद 1-2 मार्केट में एनालिसिस किया, दुकानदारों से बात किया, मुसलमानों से बात किया, तब ये एक मुझे समझ में आया कि लगभग एक दिन में 10 से 12 हज़ार रुपया की यहाँ व्यापार होती है, यहाँ मार्केटिंग होती है। लेकिन इस क्षेत्र में हमारे लोगों का नहीं आना, ये चिंताजनक बात होगी। और जब तक हम लोग इस मार्केट को आगे बढ़ाने में, बिजनेस के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हमारी आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो सकती है। हम लोग सामाजिक मजबूती की बात करते हैं। सामाजिक मजबूती कैसी आएगी? जब तक आपके पास आर्थिक मजबूती नहीं होगी। आर्थिक मजबूती से ही सारा चीज़ के बाद शुरू होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चीज़ें होगी वही हो सकती है। इसीलिए साथियों, हम जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, आप सबको ये सोचना पड़ेगा कि आप जब तक आप नौकरी के पीछे पड़ेंगे, नौकरी एक बात है, लेकिन हमारे बहनें, हमारे लोग, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा नए लड़के हैं, नए लड़कियाँ हैं, बाहर जाते हैं, बाहर में शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण होती है। शोषण होने के बाद भी आप देखते हैं हमारे लोग दिन प्रतिदिन, डेली आप देखते हैं तो ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए हम लोग पलायन कर जाते हैं, जिसके जरिए आर्थिक मजबूती नहीं हो पाती है। अगर आप इसी क्षेत्र में, इतना अच्छा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है, अगर यहाँ पे हमारे लोग बिजनेस करना चाहें तो बहुत अच्छा से बिजनेस कर पाएंगे। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ मुसलमान लोग यहाँ इसी क्षेत्र में रह कर कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अपनी आर्थिक मजबूती काफ़ी अच्छा से कर पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो साथियों, ये सवाल है आप सबसे, ये आपके मन में, और हमारे जितने समाज के लोग हैं इन क्षेत्र में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचते नहीं तो शायद हम लोग आर्थिक मजबूती की बात नहीं हो सकती और सामाजिक मजबूती नहीं हो सकती। तो साथियों, इसी सवाल के साथ कि हम लोग कब तक हम लोग इस दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो आर्थिक मजबूती कहीं नहीं दिखेगी। तो साथियों, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप एक समाज की आर्थिक मजबूती तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप आपके समाज से बिजनेसमैन पैदा नहीं करेंगे, डॉक्टर पैदा नहीं करेंगे, पत्रकार पैदा नहीं करेंगे और जब तक वकील पैदा नहीं करेंगे। इन 4 चीज़ों पर जब आप काम नहीं करते हैं तब तक आपकी समाज आगे नहीं बढ़ेगी। तो साथियों, इन्हीं
शब्दों के साथ मैं इसीलिए आप सबसे ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि हमारे लोग इसको देखें, इस बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़े और इस आर्थिक मजबूती की ओर आगे बढ़े, ताकि आने वाला समय में जो हम लोग, हमारे समाज इतने अंतिम पैदान पर इतना पिछड़े हुआ समाज है, तो हम लोग इस पिछड़े हुए समाज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इन्हीं सवालों के साथ मैं आप सबके बीच में छोड़ रहा हूँ सवाल, और चिंतन कीजिए और हम लोग कैसे आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों जोहार।